हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि शाओहेन रैन का मॉडल बनने के लिए तैयार हो जाता है और जाते जाते उसे अपना नंबर देके जाता है और कहता है कि रैन अब हम कल मिलते हैं। तो रैन ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रैन अपनी टीचर से मिलने के लिए जाती है और फिर वो उनसे बात करके ड्रॉइंग टीचर का काम ले लेती है। आगे दिखाया जाता है कि शाओहेन भी टाइम पे यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे मॉडल बन के बैठा होता है और रैन के बाकी सारे स्टूडेंट यहाँ पे ड्रॉइंग कर रहे होते हैं, पर रैन तो यहाँ पे बस शाओहेन को ही देखे जा रही थी। फिर क्लास कंप्लीट हो जाती है और रैन अपने सारी स्टूडेंट से ब्रेक लेने के लिए कहती है और उन सभी के जाने के बाद वो शाओहेन से पूछती है कि क्या तुम मेरी नेक्स्ट क्लास के लिए भी मॉडल बनोगे। ये सुन के शाओहेन उससे पूछता है कि क्या मुझे कुछ अलग करना होगा। तो रैन कहती है कि हाँ, तुम्हें अगली क्लास के लिए सिर्फ अनड्रेस होके बैठना होगा। तो ये सुनकर शाओहेन कहता है कि तो फिर रहने दो, मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए मॉडल नहीं बनना है। और वो वहाँ से जा ही रहा होता है तो रैन उससे रोक के पूछती है कि क्या अब तुम यहाँ से गार्डन जाओगे काम करने के लिए। तो शाओहेन कहता है कि नहीं, आज मैं अपने घर जाऊंगा क्योंकि मुझे पैकिंग करनी है और अपने होम टाउन के लिए निकलना है। तो रैन उससे पूछने की कोशिश करती है कि आखिर तुम वापस कब आओगे। तो शाओहेन उसे कहता है कि मुझे नहीं पता और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है, पर रैन इससे काफी ज्यादा अपसेट होती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रैन दोबारा से सैलून गई होती है, पर वहाँ पे रेंट का पोस्टर लगा रहता है और जब वो अंदर जाके देखती है तो सैलून का सारा सामान पैक्ड होता है और शाओहेन भी यहाँ से ऑलरेडी जा चुका है। अब काफी दिन गुजर जाते हैं और रैन हर रोज सैलून के बाहर आके देखती है कि शाओहेन अभी तक वापस नहीं आया है। फिर रैन वापस अपने घर आती है और वो शाओहेन को काफी ज्यादा मिस कर रही होती है और यहाँ पे वो शाओहेन को मैसेज करती है कि मेरे स्टूडियो को एक मॉडल की जरूरत है, तो क्या तुम वापस आ रहे हो। और उसके रिप्लाई का वेट कर दिया पर उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हानियो उससे मिलने के लिए और उसे बताता है कि आज मेरी आंटी ने एक न्यू रेस्टोरेंट खोला है, तो क्यों ना हम वहाँ पे साथ में चले और डिनर करें। तो रैन उससे इरिटेट हो जाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर तभी यहाँ पे रैन की मॉम आ जाती है और उन दोनों की बातें सुन के उनसे कहती है कि क्या हुआ, तुम दोनों की फाइट हो रही है क्या। फिर रैन की मॉम रैन को समझाती है कि जाओ थोड़ा हानियो के साथ घूम के आओ। तो मॉम की बातें सुन के रैन मान जाती है। फिर इसके बाद रैन जल्दी से तैयार हो जाती है और फिर वो सोचती है कि शाओहेन अभी तक वापस आया होगा कि नहीं, तो यही सोच के वो एक बार फिर से देखने के लिए जाती है। और फिर हम देखते हैं कि रैन फाइनली सैलून के बाहर पहुंच जाती है और वहाँ पे वो शाओहेन को देख के काफी ज्यादा खुश होती है कि आखिर इतने दिनों के बाद अब वो फाइनली वापस आ गया था। और फिर वो शाओहेन के पास जाके हेलो कहती है और उसे कहती है कि तुम वापस आ गए। पता है, मैं यहाँ से एक दिन गुजर रही थी तो मैंने सैलून के बाहर एक रेंट का पोस्टर देखा था। और शाओहेन से पूछती है कि तो क्या तुम यहाँ से जा रहे हो। तो शाओहेन उसे कहता है कि नहीं, मैं यहीं पे रहूंगा, लेकिन बस मैं सैलून बंद कर रहा हूँ। शाओहेन अंदर चला जाता है और रैन भी उसके पीछे पीछे अंदर आती है। तो पूछती है कि क्या ये पेंटिंग तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शाओहेन उसे बताता है कि बहुत टाइम पहले मैंने ये पेंटिंग को ऐसे ही खरीद लिया था। रैन उसे बताती है कि इस पेंटिंग को जिसने बनाया है मैं उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ और इसी के साथ रैन उसे इस पेंटिंग का मतलब समझाने लगती है और शाओहेन भी उसकी बातें काफी ध्यान से सुन रहा होता है। फिर तभी शाओहेन का फ्रेंड उसे आवाज देता है और उसे साथ में डिनर करने के लिए बुलाता है और ये सुन के रैन शाओहेन से पूछती है कि क्या तुम लोग डिनर पार्टी करने के लिए जा रहे हो। फिर तो लगता है कि मैं गलत टाइम पे आ गई हूँ, तो मुझे चलना चाहिए। तो उसकी बात सुन के शाओहेन उसे कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। तो उसकी ये बात सुन के रैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि चलो हम साथ में चलते हैं। फिर शाओहेन रैन को लेकर डिनर पार्टी के लिए पहुंच जाता है और यहाँ पे उसके पहुंचते ही शाओहेन का फ्रेंड और बाकी सारे लोग उसे बर्थडे विश करने लगते हैं। फिर इस सब के बाद शाओहेन रैन से कहता है कि तुम्हें जहाँ भी बैठना है तुम वहाँ पे बैठ सकती हो। तो रैन भी यहाँ पे एक कुर्सी लेकर शाओहेन के जस्ट बगल से बैठ जाती है। इस पे शाओहेन उसे घूर कर देखने लगता है। तो रैन उसे कहती है कि तुम्ही ने तो कहा ना मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पे बैठ सकती हूँ। फिर शाओहेन यहाँ पे ड्रिंक कर रहा होता है और वो रैन से कहता है कि तुम भी अपनी पसंद की ड्रिंक मंगा सकती हो। तो रैन शाओहेन के फ्रेंड को आवाज देती है और उसे एक ड्रिंक पकाती है। तो शाओहेन का फ्रेंड उसके लिए वो ड्रिंक लाके देता है और रैन को देख के कहता है कि अच्छा, तुम्हें एक VIP सीट मिली है। और साथ ही उन लोगों से कहता है कि तुम लोग तो एक रोमांटिक कपल लग रहे हो। तो ये सुनते ही शाओहेन यहाँ पे उसे गुस्से में देखने लगता है। तो इस पर उसका फ्रेंड कहता है कि क्या हुआ, मैं तो सिर्फ सच ही बोल रहा हूँ। और शाओहेन से कहता है कि चलो अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक छोटा सा गाना गा दो। तो शाओहेन के घूरने पर उसका फ्रेंड यहाँ से चला जाता है। फिर रैन यहाँ पे शाओहेन को वो हैप्पी बर्थडे विश करती है और इसे कहती है कि वैसे मुझे पता नहीं था कि आज तुम्हारा बर्थडे है, वरना मैं तुम्हें कोई गिफ्ट लेके आती हूँ, पर अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो तुम मुझे बता सकते हो। तो शाओहेन यहाँ पे उसे पूछते है कि क्या तुम मेरे लिए मंकी किंग का कार्टून ड्रॉ कर सकती हो, जिसपे रैन कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो शाओहेन कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम यही मुझे ड्रॉ करके गिफ्ट के तौर पे दे देना। ये सब बातों के बाद शाओहेन इधर उधर देख रहा होता है, पर रैन तो सिर्फ उसे ही देख रही थी। अब डिनर पार्टी ओवर होने के बाद सभी अपने अपने घर जा रहे होते हैं, पर रैन को यहाँ पे एक आइडिया आता है और वो यहाँ पे एक बहाना बनाती है कि मैं अपने घर की चाबी स्टूडियो में भूल आई हूँ और क्योंकि रात भी बहुत हो गई है तो स्टूडियो भी बंद हो चुका होगा, तो क्या तुम मेरे आज रात के लिए रुकने के लिए कोई जगह बता सकते हो। तो शाओहेन का फ्रेंड उसकी बातें सुन के समझ जाता है कि ये सिर्फ बहाना बना रही है क्योंकि उसे शाओहेन के साथ रुकना है।
फिर वो भी रैन का साथ देने के लिए एक्टिंग करने लगता है और कहने लगता है कि मेरे पास तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है, पर हाँ रेस्टोरेंट में एक छोटा सा रूम है पर वो काफी छोटा है और वहाँ पे ठंड भी बहुत ज्यादा होगी, तो तुम भला वहाँ पे कैसे रुकोगी। और सबसे मेन बात तो उधर पे काफी ज्यादा चूहे हैं। तो रैन भी यहाँ पे चूहे का नाम सुन के काफी ज्यादा डरने की एक्टिंग करने लगती है। शाहान भी यहाँ पे उनकी बदतर एक्टिंग चुपचाप खड़ा होकर देख रहा होता है। और शाहान का फ्रेंड यहाँ पे कहता है कि देखो तुम तो चूहे का नाम सुन के ही डर गई हो, इसलिए तुम क्यों ना शाहान के घर में आज एक रात के लिए एडजस्ट कर लो। और ये बोलकर शाहान का फ्रेंड वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद रैन शाहान से पूछती है कि क्या आज एक रात के लिए तो मुझे अपने घर पे रुकने दोगे, और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सोफे पे ही एडजस्ट कर लूंगी और वहीं पे सो जाऊंगी। तो शाहान यहाँ पे कहता है कि मेरे घर पे भी बहुत सारे चूहे हैं, तो क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा। तो रैन कहती है कि तुम्हारे घर पे बिल्ली भी तो है ना, तो बिल्ली चूहे को कहाँ जाएगी। तो शाहान यहाँ पे रैन की बातें सुन के हंसने लगता है और उससे कहता है कि तुम तो बच्ची हो। तो रैन यहाँ पे कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ और तुम्हें पता है मैं अभी 25 साल की होने वाली हूँ। तो शाहान यहाँ पे कहता है कि चलो तो ठीक है चलते हैं, पर यहाँ पे वो अपनी फ्रेंड लूसी के होटल में ले आता है और उसे यहाँ पे एक कमरा लेके देता है और उसे कहता है कि आज रात तुम यहीं पे रुकोगी, और उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लूसी उसे एक रूम दिखाती है और फिर ये दोनों साथ में शाहान के बारे में काफी सारी बातें करते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रैन शाहान के लिए वो ड्राइंग बना रही होती है और उसे लाकर वो ड्राइंग दे देती है और उसे कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई है, तो क्यों ना तुम मुझे लंच पे ले चलो, और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे खुद से खाना बना के खिला सकते हो, क्योंकि लूसी से मुझे पता चला है कि तुम्हें काफी अच्छा खाना बनाना आता है, तो मुझे आज तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना ट्राई करना है। तो शाहान कहता है कि पर मैंने तो उसे अपने हाथ का खाना कभी खिलाया ही नहीं। फिर वो उसकी बकबक सुन के उसकी बात मान जाता है और उसके लिए खाना बनाने चले जाता है। इसके बाद शाहान रैन से पूछकर उसकी फेवरेट डिशेस जल्दी से बनाकर रेडी कर देता है और फिर ये दोनों इसे साथ में बैठकर एंजॉय करते हैं। और रैन यहाँ पे उसे टेस्ट करके बताती है कि तुम तो काफी अच्छा खाना बना लेते हो, और उसे कहती है क्यों ना मैं तुम्हें एक और ड्राइंग बनाकर दूं और इस बार मैं तुम्हें तुम्हारी पोर्ट्रेट बना के दूंगी। और शाहान यहाँ पे उसकी ये बात भी मान जाता है। इसके बाद रैन उसकी यहाँ पे पोर्ट्रेट बनाती है और उसे दिखाकर कहती है कि देखो कैसी बनी है। तो शाहान उसे बताता है कि काफी अच्छी बनी है। तो रैन उसे कहती है कि आखिर तुम पेंटिंग की तारीफ कर रहे हो या मेरी। तो शाहान ये सुन के उससे कहता है कि मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। तो रैन यहाँ पे उससे पूछती है कि क्यों ना तुम मेरे अंड्रेस वाले मॉडल बन जाओ, फिर देखना तो मैं तुम्हारी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाऊंगी। तो शाहान यहाँ पे उससे कहता है कि क्या तुम्हारे दिमाग में यही चलता रहता है और क्या तुम सिर्फ इसलिए यहाँ पे आती हो। फिर रैन यहाँ पे अचानक से उसके पास जाती है और उसे पुश करती है और उसे पूछती है कि आखिर तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो शाहान उसे देखकर स्माइल करने लगता है। तो रैन उसे कहती है कि देखो तुम स्माइल कर रहे हो, यानी कि तुम मुझे पसंद करते हो। और यहाँ पे शाहान को वो बताती है कि एक्चुअली मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, तो क्यों ना हम लोग एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दे। और ये बोलकर रैन शाहान को किस कर लेती है और शाहान से कहती है कि क्यों ना तुम मुझे किस करो। तो शाहान यहाँ पे उसके काफी करीब आ जाता है और उसे किस करने ही वाला होता है, पर वो यहाँ पे नोटिस करता है कि वो काफी ज्यादा नर्वस हो रही है और यही बात वो उससे भी कहता है। तो रैन उससे कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शाहान उससे कहता है कि लगता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, इसलिए तुम इतने ज्यादा ब्लश कर रही हो। और शाहान उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो रैन उससे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कल यहाँ पे फिर से आऊंगी। और उससे कहती है कि तुम्हें मुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊंगी। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और वो बाहर भाग कर आती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और यहाँ पे शाहान भी उसी के बारे में सोच रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रैन रात में अपने घर वापस आ जाती है, पर तभी इसी की केयर टेकर जो इसका वेट कर रही होती है इसे रंगे हाथ पकड़ लेती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम गई कहाँ थी, और अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं ये सारी बातें तुम्हारी मॉम को बता दूंगी। तो रैन उसे कहती है कि मुझे भी पता है कि तुम दोपहर में कहाँ गई थी, और अगर तुम मेरी बात मॉम को बता दोगी तो मैं भी तुम्हारी शिकायत मॉम से कर दूंगी कि तुम पड़ोस के अंकल पे लाइन मारती फिरती हो और रोज उसके घर पे जाती हो, इसलिए अच्छा रहेगा कि हम दोनों एक दूसरे के मैटर से दूर रहें। तो उसकी ये बातें सुन के केयर टेकर डर जाती है और यहाँ से जल्दबाजी में चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रैन सुबह सुबह शाहान को मैसेज करती है और उसे पूछती है कि उसका काम कब खत्म होगा। तो शाहान यहाँ पे उसे रिप्लाई में मैसेज करता है कि आज शाम को बीच पे मिलते हैं। फिर इसके बाद रैन अपनी केयर टेकर के पास आती है और उसे पूछती है कि आज तुम दोपहर में बाहर कब जाओगी, क्योंकि मैं तो बाहर जाने वाली हूँ और तुम्हें मेरी मॉम से इस बात का सीक्रेट रखना होगा। और इसी तरीके से हम दोनों एक दूसरे का सीक्रेट बनाए रखेंगे और मॉम को कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वैसे भी वो काम में इतनी ज्यादा बिजी रहती हैं, तो वो घर तो आने वाली है नहीं और उन्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा। और तुम्हें भी जहाँ जाना है तो तुम जा सकती हो। और एक्चुअली मैं घर में रह के ना बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ और इसलिए बाहर स्टूडियो में मैंने एक जॉब ले लिया है जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को पेंटिंग सिखाती हूँ, और इसलिए ही मुझे घर आने में लेट हो जाता है। ये सब बता के वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रैन फुल्ली ड्रेस्ड अप होती है और वो बीच पे पहुंच जाती है जहाँ पे ऑलरेडी शाहान वहाँ पे उसका वेट कर रहा होता है। रैन यहाँ पे उससे आके मिलती है और उसे पूछती है कि आज हम दोनों की फर्स्ट डेट है ना,
तो शाहान यहाँ पे उसे बताता है कि मुझे रास्ते में कल तुम्हारी एक स्टूडेंट मिली थी और उसने मुझे बताया कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम अभी ग्रेजुएट हुई हो और इतने जल्दी तुम टीचर भी बन गई। और उसे गुस्से में कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम अभी सिर्फ 20 साल की हो और तुमने मुझसे अपनी एज के बारे में झूठ कहा था। रैन से पूछता है कि आखिर तुमने अपनी एज के बारे में मुझसे झूठ क्यों कहा, पर रैन यहाँ पे उससे रिप्लाई में कुछ भी नहीं कह रही होती है और चुपचाप वहाँ पे खड़ी होती है। तो शाहान यहाँ पे उससे कहता है कि कल हमारे बीच में जो भी कुछ हुआ था और जो भी बातें हुई थी वो भूल जाना। और ये सुन के रैन काफी ज्यादा दुखी होती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।